राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर एकादशी का अपना एक खास और एक अलग महत्व बताया जाता है। ऐसे ही दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार दोस्तों ये शुभ तिथि जो है 3 सितंबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। वैसे तो शास्त्रों में सभी एकादशियों का पुण्यदायी माने गए हैं, लेकिन इनमें अजय एकादशी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के करने से न सिर्फ सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी कष्टों से भी मुक्ति प्राप्त होती है और अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी के दिन गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक और शारीरिक कष्ट व्यक्ति के जो है खत्म हो जाते हैं। अजय एकादशी का व्रत का महत्व कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों, सनातन परंपरा में अजय एकादशी को भक्ति और पुण्य कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि अजय एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और कष्ट से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी का प्रिय व्रत है और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये पहली एकादशी होती है। इस दिन नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और साथ ही दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अजय एकादशी व्रत तिथि का मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि एकादशी तिथि जो है 2 सितंबर दिन शुक्रवार को प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि आरंभ जो होगी दोस्तों सुबह 6:21 2 सितंबर से शुरू होकर 3 सितंबर सुबह 7:44 तक रहने वाली है। पारण का समय दोस्तों सुबह 6:01 से सुबह 8:24 तक का रहने वाला है। यह दिनांक जो है दोस्तों 4 सितंबर का रहने वाली है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अजय एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। तो अजय एकादशी का व्रत करने वाले जातक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निपटने के बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान कर और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है और जिसमें घड़े पर लाल रंग का वस्त्र सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करें। इसके बाद दोस्तों रौली का टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें और इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। फिर घी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु जी की आरती करें। अजय एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और इस दिन का दान का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी के व्रत पर जो है दोस्तों धारी पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाए और शाम के समय आरती करने के बाद फलाहार कर लें। अगले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद गरीब व जरूरतमंदों को भोजन कराएं और फिर सभी व्रत का पारण करें। दोस्तों, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन जो है कभी भी भूल कर भी एकादशी या किसी भी दिन जो है भगवान विष्णु जी की अकेलों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमेशा आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। कभी अकेलों की पूजा आप न करें। भगवान विष्णु जी के बिना माँ लक्ष्मी जी नहीं है और माँ लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु न है। तो ऐसे में दोस्तों, आप जब पूजा करते हो तो इन दोनों देवी देवताओं की, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि एकादशी का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन बताया जाता है। इस दिन उपाय, यातना और साधना करने से व्यक्ति अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। तो दोस्तों, आप भी अगर आपके किसी जीवन में परेशानी से जो है जूझ रहे हो या फिर आपके जीवन में आर्थिक कष्ट है, संकट है, परेशानी है, तो दोस्तों हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय है हल्दी से जुड़ा हुआ उपाय। इस उपाय को अगर आप इस एकादशी यानी अजय एकादशी के दिन कर लेते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी एक पीला पात्र है, पीला धातु है और पीला धातु भगवान विष्णु जी को प्रश्न किया जाता है, यानी पीली चीज भगवान विष्णु जी की पूजा में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एकादशी के दिन जो है हल्दी से जुड़े हुए इस उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठकर स्नान करें और थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें और हल्दी भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय होती है, यानी अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान करें।
इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और स्नान के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं, जहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ तस्वीर या मूर्ति जो है अवश्य ही होनी चाहिए। फिर दोस्तों मंदिर में आसन बिछाकर बैठ जाने के बाद अब मंदिर में दो लोटे ले लीजिए, तांबे के पात्र ले लीजिए। तांबा धातु बहुत ही शुभ माना जाता है सनातन धर्म में। तो दोस्तों आपको 2 तांबे के लोटे लेकर आपके अपने साथ में घर के मंदिर में बैठ जाना है। अब एक तांबे के लोटे में शुद्ध पानी भर लीजिएगा, यानी पानी जो शुद्ध जल आता है नल वाला पानी वो आपको ले लेना है। और दूसरे लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है। अब इन दोनों ही पात्रों में जो दोनों लोटे लिए थे उन दोनों लोटों में दोस्तों आपको 7 चुटकी हल्दी डाल देनी है, यानी 7 चुटकी लेकर आपको हल्दी उन पात्रों के अंदर डाल देनी है। अब भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने लगाएं। वैसे तो दोस्तों दीपक के नीचे चावल रखा जाता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए इस दिन एक छोटा सा कपड़ा नीचे रखकर ऊपर उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। अब धूप बत्ती जला दीजिए। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाएं और इसे भगवान विष्णु जी का हल्दी का तिलक करें और हल्दी और कुमकुम मिलाकर माता लक्ष्मी जी को भी तिलक लगाएं। अब दोस्तों भगवान विष्णु जी के पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि दोस्तों भगवान विष्णु जी को तुलसी दल के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को जो है भोग के रूप में आपको तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब ऐसा करने के बाद दोस्तों एक माता लक्ष्मी जी के सामने भी दीपक लगा दीजिए और अब हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी के महामंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद हल्दी मिला हुआ जो गंगा जल आपने लिया था, यानी जिस लोटे में गंगा जल है उसे दोस्तों अपने पूरे घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। इसके बाद पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करती हैं। जी हाँ, मात्र एक छोटा सा उपाय दोस्तों आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। उसके बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करें और दोस्तों जो दूसरा लोटा आपने लिया था उस लोटे को उसके अंदर थोड़ा सा चीनी डालकर, मीठा डालकर, चावल डालकर अब सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए। मंदिर में रखे प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके सभी पापों का नाश होता है। ये उपाय इतना प्रभावी है कि इस उपाय को करने से जीवन में आप खूब तरक्की करेंगे और जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानियां चली आ रही हैं वह हर परेशानी खत्म होगी और जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। और ऐसे ही दोस्तों आप एक काम कीजिए कि अजय एकादशी के दिन अपने घर के चारों तरफ जो है हल्दी की एक लाइन भी डाल देनी चाहिए, यानी लाइन बनाकर खींच देनी चाहिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती है। अजय एकादशी के दिन कुछ और उपाय आपको जरूर करने चाहिए। उन उपायों में से है दोस्तों अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को साबुत पान के पत्ते चढ़ाएं। इसके बाद उन पान के पत्तों पर कुमकुम से श्री लिखकर अपनी तिजोरी में रखते हैं। ऐसा करने पर आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। एकादशी के दिन 7 कन्या को घर आने का निमंत्रण दें और खीर खिलाएं। ऐसा 5 एकादशी तक करें। इस उपाय से आपको अत्यंत ही लाभ के योग बनते हैं। अजय एकादशी के दिन नारियल और बादाम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा एकादशी के दिन आप करते हैं तो आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, जिन व्यक्ति की इच्छा जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, उन्हें जो है दोस्तों ये बादाम वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अजय एकादशी के दिन किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाएं और उनको पीले फूल अर्पित करें। इससे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। एकादशी के दिन जो है दोस्तों पीले चंदन अथवा केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका लगाएं। ये उपाय रोज करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगला उपाय है कि अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दक्षिणावर्ती संघ में कच्चा दूध व केसर डालकर स्नान करवाने से वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। और ऐसे एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। ये उपाय आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर देगा। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में 7 प्रकार का अनाज अर्पित करें। इसके बाद उसको गरीबों में दान कर दें। इससे आपके परिवार में सुख और शांति का वास होगा और जीवन में आप खूब तरक्की करते हैं। तो दोस्तों अगर आप विश्वास के साथ आज अजय एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में खूब तरक्की करेंगे। जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, परेशानी है, वह सारी परेशानी
दोस्तों आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वह सारी परेशानी खत्म होगी और आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। क्योंकि दोस्तों अजय एकादशी का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और इस दिन जो है आप भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज के दिन व्रत जरूर रखें। आज का व्रत इतना प्रभावी है कि इस व्रत के प्रभाव से आपकी हर परेशानी खत्म होगी।